हाँ, आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्ट जियोलॉजिकल सेक्शन। जो हम प्रैक्टिकल बनाए हैं जो कंस्ट्रक्ट जियोलॉजिकल सेक्शन का, उसका जो प्रैक्टिकल फाइल में जो लिखेंगे वो थ्योरी पार्ट ये है। हम लोग लेफ़्ट साइड में, जनरली फाइल के लेफ़्ट साइड में हम लोग फिगर बनाते हैं और राइट साइड वाले पेज में हम लोग लिखते हैं, ताकि फिगर के साथ में ये थ्योरी भी हमको दिखते रहे। ये तरीका है फाइल में। जनरली बच्चे क्या होते हैं, दूसरे पेज में थ्योरी लिखते हैं तो वो दिखता नहीं है। तो लेफ्ट साइड में, किसी फाइल के लेफ्ट साइड के जो पेपर होगा, प्लेन शीट होगा जिसमें आपका जियोलॉजिकल सेक्शन बना होगा फिगर का, और उसका राइट साइड में जो है ये थ्योरी पार्ट लिखेगा। ये भूवैज्ञानिक अनुभागों की रचना है कि ये कैसे इसकी रचना होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम लोग को डिस्क्राइब करेंगे। भूवैज्ञानिक मानचित्र में प्रदर्शित सेल संस्तरों के अनुक्रमण, आयु, नमन, चौड़ाई, मोटाई तथा भूवैज्ञानिक इतिहास को समझाने में अनुभागों से महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। अनुभाग आपको बताए थे कि किसी भी रॉक जो बेड होते हैं उसको अगर बीचों बीच काट दिया जाए तो नीचे तक किस टाइप के रॉक्स हैं वो हमको बहुत अच्छे से दिखते हैं। तो ये सेक्शन लाइन जो होते हैं, इसके द्वारा हम जियोलॉजिकल मैप में इसी सारे बेड्स की क्वालिटी को या टाइप्स को दिखाते हैं। यदि किसी दी गई रेखा के सहारे धरातल को ऊर्ध्वाधर दिशा से नीचे तक काट दिया जाए तो धरातल के नीचे स्थित सेल संस्तर किस रूप में दिखलाई पड़ेंगे, यह प्रदर्शित हो जाता है। मानचित्र पर खींची गई कोई सरल रेखा जिसके सहारे अनुभाग बनाया जाता है, काट रेखा, लाइन ऑफ सेक्शन कहलाती है। अनुभाग बनाने से पूर्व दिए गए भूवैज्ञानिक मानचित्र का भली भांति निरीक्षण करके यह निश्चित कर लेते हैं। क्या क्या चीज निश्चित करते हैं? पहला पॉइंट है, मानचित्र में प्रदर्शित संस्तर क्षैतिज, नत, वलित या आवलित किस प्रकार का है। ठीक है, कि किस टाइप के वो बेड रॉक है, वो क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है कि इंक्लाइंड है ना, फोल्डेड है, क्या है। दूसरा, संस्तरों के नमन की मात्रा व दिशा क्या है, किस डायरेक्शन में वो झुका हुआ है वो बेड। मानचित्र में नमन की मात्रा और दिशा सर्वत्र समान है अथवा भिन्न भिन्न है, स्थानों पर अलग अलग है, और यदि नमन की में भिन्नता है तो कौन कौन से संस्तरों का नमन समान है, ये भी हम लोग निकालते भी हैं उसमें और इसको पता भी करते हैं। नेक्स्ट है, मानचित्र पर बनाई गई काट रेखा क्षैतिज है अथवा नत है, और यदि नत है तो आभासी नमन जिसके अनुसार अनुभाग बनाया जाएगा का मान क्या है। ये सब आपको बता चुके हैं कि अपरेंट डिप क्या होता है, ट्रू डिप क्या होता है और कैसे वो सेक्शन लाइन बनेगा, ये बताया गया है। सेक्शन लाइन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल है कि वो, तो ये हम लोग ये लिखेंगे। और नेक्स्ट है, अब हम लोग जो है ये हम लोग दोनों जो 2 या 3 जो भी जियोलॉजिकल मैप लिखते हैं उसमें हम लोग ये चीज़ कॉमन है, ये इसमें हम लोग लिखेंगे। इसके बाद जो है ये हमारा मेथड ऑफ जियोलॉजिकल सेक्शन इन इंक्लाइंड रॉक बेड्स है। नत सेल संस्तरों के अनुभाग बनाने की विधि, मतलब वो सेल कैसा है, नत है, इंक्लाइंड है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो ये देखिए, आपको ये फिगर हम बताए थे, है ना। इस फिगर का हम लोगों ने जियोलॉजिकल सेक्शन बना करके इसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि ये कैसे बनाया जाता है, और इसमें हम किस किस चीज़ को बनाने के बाद कैसे हम ट्रू डिप निकालते हैं, कैसे स्ट्राइक लाइन बनाते हैं, कैसे बेड को पहचानते हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब ये जियोलॉजिकल सेक्शन में ये जो पार्ट है हमारा, ये इसको हम लोग चिपकाते हैं लेफ्ट पेज में, और हम लोग इसके बाद इसका जियोलॉजिकल जो प्रोफाइल है ये यहाँ पे हम लोग नीचे में उसको इसको जो चिपकाते हैं ये वाले कट को, ये जियोलॉजिकल मैप को, इसके नीचे हम लोग ये खुद से प्रोफाइल बनाते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में बनाना बताया था। अभी हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो है इसका थ्योरी पार्ट है। तो हम लोग इस जियोलॉजिकल मैप के बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जहाँ पे ये रहेगा वहीं पे आप लोग ये थ्योरी पार्ट लिखिएगा। पहला है कि मानचित्र पर ए बी काट रेखा खींचते हैं तथा ए बी के बराबर अनुभाग के आधार रेखा ए बी बनाते हैं। ये जो है हमारा पहले ए और बी, ये हम लोग हमारा सेक्शन लाइन है। इसी के अनुकूल हम लोग नीचे में भी ए डैश बी डैश हम लोग एक लाइन सेम डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं। ठीक है, मानचित्र में काट रेखा और समुच्च रेखाओं के प्रतिच्छेदन से प्राप्त सी, डी, ई, एफ तथा जी बिंदुओं को किसी कागज तथा आदि की पट्टी की सहायता से अनुभाग की आधार रेखा क्रमशः
C डैश D डैश E F G ये बिंदुओं पर काटते हैं। जैसे आप लोगों ने बताया ना कि यहाँ पे एक हम लोग एक पेपर का शीट रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक पेपर का शीट हम लोगों ने रख लिया है ना, और ये रखने के बाद क्या है, इसमें जितने भी बेड हैं प्लस कंटूर हैं, ये दोनों को हम लोग इस पेज पे इंडिकेट करते हैं, है ना। ये सबको हम लोग पेपर पे ये स्ट्राइक लाइन को नहीं, कंटूर लाइन को और बेडिंग रॉक को, ये बेड रॉक है, ये एक आपका बेडिंग प्लेन है, इन दोनों को हम लोग इंडिकेट इसको कर लेते हैं। वैसे ही हम लोग यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग इसको जो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ उसमें हम लोग डैश दे करके यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं। CDEFG बिंदुओं पर संबंधित समुच्च रेखाओं की मापनी के अनुसार ऊंचाई प्रकट करने वाले क्रमशः C स्मॉल और कैपिटल के साथ में जो है ना लंब उठाते हैं तथा CDEF स्मॉल एंड G बिंदुओं को मिलाते हुए निष्कोण वक्र खींचते हैं तथा यह वक्र मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्र को काट रेखा के सहारे बनाई गई धरातलीय परिच्छेदिका होती है। अब हम लोग क्या किए कि यहाँ पे हम लोग ये जो हाइट जो लिखा हुआ है ना 400, 500, 600, 700 ये जो कंटूर लाइन है वो हमने यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में एक स्केल बना लिए थे। कितना बनाए थे हम लोग, लिखे थे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 है ना, 1 सेंटीमीटर 200 लिखा हुआ है, 200 है, 400 करके हम लोगों ने इसको हाइट को दिखाया था। और इसमें यहाँ पे जो भी हमारा जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ये सो C है, C का जो हाइट था वो यहाँ पे C का हाइट कितना था, यहाँ पे 500 है, तो ये 500 के आसपास ये जो है हम C का पॉइंट बना लेते हैं। वैसे ही H जो है उसका कितना था, ये जो बेडिंग रॉक है इसको बेडिंग रॉक का हम हाइट नहीं बनाएंगे। D जो नेक्स्ट D कंटूर लाइन है उसका 600 है, तो ये 600 है। इस ढंग से हर कंटूर लाइन का हम लोग माप लेंगे और उसके बीच में जो बेडिंग रॉक है इसको हम लोग इंडिकेट कर देंगे जहाँ पे ये H बनाए थे उसके हाइट में मिलाते हुए। वैसे ही सबके हाइट के हिसाब से बना करके हम एक कर्व लाइन खींच लिए, ठीक है। अब मानचित्र में नति लंब रेखाएं बनाकर संस्तरों का नमन कोण ज्ञात करते हैं जो इसमें 11 डिग्री है। मानचित्र में तीर के द्वारा नमन की दिशा उत्तर 90 डिग्री पूर्व दिखलाई गई है, अतः अनुभाग की आधार रेखा के नीचे पूर्व की ओर को 11 डिग्री DAG कोण बनाते हैं। अब हम लोग क्या है इसका नेक्स्ट जो है वो डिप निकालते हैं। डिप में क्या करते हैं, जो दो स्ट्राइक लाइन क्या होते हैं, स्ट्राइक लाइन जहाँ पे एक बेडिंग प्लेन दो कंटूर लाइन को काट रहा हो। जैसे ये एक बेडिंग प्लेन है ना, ये बेडिंग प्लेन को ये जो कंटूर लाइन है, कंटूर लाइन 700 का कंटूर लाइन, और ये जो नेक्स्ट है वो आपको 800 का 700 का बेडिंग प्लेन जो है, ये वाला जो बेडिंग प्लेन है वो दो कंटूर लाइन को काट रहा है। एक 600 की ये कंटूर लाइन को काट रहा है और दूसरा ये 700 के कंटूर लाइन को काट रहा है। तो ये एक ही बेडिंग प्लेन एक होना चाहिए बट कंटूर लाइन दो होना चाहिए। तो ये जहाँ पे कट किया है ना वो एक कंटूर लाइन ये कंटूर लाइन दो जगह काटा है। एक स्ट्राइक लाइन यहाँ खींचेंगे, एक स्ट्राइक लाइन इस दूसरे कंटूर लाइन जो कि बेडिंग प्लेन को दो जगह काट रहा हो। और ये दोनों स्ट्राइक लाइन का जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है ये जो है ना इसका एंगल हम लोग निकालते हैं, ठीक है। एंगल निकालते हैं, एंगल निकाल करके ये जो एंगल हमारा निकलता है वो होता है। और ये जो डेप्थ होता है ना, ये जो गिरा हुआ है ये कितना है हमारा, दो कंटूर लाइन है 600 और 700। यहाँ पे हम लोग स्केल बनाया है यहाँ पे भी, है ना। तो ये कितना है यहाँ पे भी लगभग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 250 है। तो यहाँ पे जो एंगल बना है वो 100 का डिफरेंसेस है ना, 100 का डिफरेंसेस है। तो 100 का डिफरेंसेस लेकर के कितना होगा 100, यहाँ पे दरअसल हम लोग 2.5 नहीं होगा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू जो है ना वो है 100 डिस्टेंस को दिखा रहा है। तो ये 100 है तो ये 0.5 होगा। 0.5 डिग्री हम यहाँ पे सेंटीमीटर नीचे लंब गिराते हैं, फिर हम लोग जो एंगल बनाते हैं वो 11 डिग्री का बनता है, ठीक है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी 11 डिग्री का प्रोटेक्टर रख करके यहाँ पे इधर से लेते हैं 0 से लेके 11 डिग्री का एंगल बनाते हैं और फिर एक लाइन हम खींचते हुए मिलाते हैं, थोड़ा लंबा इसको रखते हैं। और ये जो लाइन जो है एंगल का 11 डिग्री का सेम इसी के पैरेलल हम ये सारा बेड रॉक को दिखाते हैं। इसके ही पैरेलल ये लाइन जो होगा वो बेड रॉक होगा, ये भी पैरेलल लाइन होगा। तो हमारा जो है इसका स्ट्रक्चर दिख जाता है। अब मानचित्र के काट रेखा तथा संस्तन तलों के परिच्छेदन से प्राप्त H तथा I बिंदुओं को ऊपर बतलाई गई विधि के अनुसार आधार रेखा पर स्थानांतरित करते हैं तथा H तथा J पर लंब उठाते हैं
और जो अनुभागों के परिच्छेदिका के क्रमशः एच तथा आई बिंदुओं, सॉरी ये आई है, एच और आई बिंदुओं को काटते हैं। अब ये जितना भी है वो ये जो कैपिटल है नीचे, ये स्मॉल हम लोगों ने मिलाया है, इसको हम लोग इस लाइन के ही पैरेलल सारे लाइन को खींचते हुए मिलाते हैं। और जिस टाइप के रॉक्स बेड जो है, बेड के जो कलर हैं या फिर जो भी फिगर्स अलग अलग जो डायग्राम है इसका, ये हम उस हिसाब से उसमें भर देते हैं और इस ढंग से हमारा बन जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल दिखाना, बहुत इंपॉर्टेंट है स्केल दिखाना, इसमें भी स्केल दिखाना। नेक्स्ट है इसका है एच तथा आई बिंदुओं से ए तथा जे रेखा के समानांतर क्रमशः एच एच और आई आई रेखाएं खींचते हैं, है ना। ये जो है ना ये पैरेलल खींचते हैं, एच एच आई आई ये रेखा खींचते हैं और रेखाएं अनुभाग में विभिन्न संस्तरों की सीमाएं प्रकट करेंगी। तथा दूसरा है कि अनुभाग के बनाए गए संस्तरों में वे ही आभाएं या रंग भरते हैं जो मानचित्र पर उन संस्तरों में भरे गए हैं। अनुभाग के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर मापनियों बनाकर रचना कार्य पूर्ण करते हैं। इस ढंग से इसका जो है हम लोग ये पूरा लिख रहे थे कि कैसे कैसे इसको हम लोगों ने बनाया, क्योंकि जब हमने बनाया है तो हमको इसका थ्योरी पार्ट भी लिखना ही होगा। ठीक है, एक नेक्स्ट और जियोलॉजिकल सेक्शन, जियोलॉजिकल मैप का जो है हम पढ़ेंगे, जो है हॉरिजेंटल है। नेक्स्ट हम लोग है एक और दूसरा जियोलॉजिकल मैप का क्षैतिज सैल संस्तरों में भूवैज्ञानिक मानचित्र, वो हमारा इंक्लाइंड था, ये हमारा हॉरिजेंटल है। इसका फिगर हम आपको दिखाते हैं, ये जो फिगर है वो ये फिगर है, ठीक है। ये है हॉरिजेंटल है, एकदम हॉरिजेंटल है, फ्लैट फ्लैट है, लेयर बाय लेयर है, ये ऊंचा भाग है, समझ लो आप ऐसे कोन जैसा है ना, और लेयर बाय लेयर करके अलग अलग है। और ये कैसा है, ये हॉरिजेंटल जियोलॉजिकल मैप है ना। तो इसका हम लोगों ने क्या लिखा है, इसमें लिखेंगे हम लोग क्षैतिज संस्तरों की पहचान कैसी होती है। क्षैतिज जो भी हम लोग है कैसे पहचानेंगे कि वो किस टाइप का रॉक है। क्षैतिज सैल संस्तर प्रदर्शित करने वाले भूवैज्ञानिक मानचित्र का मुख्य लक्षण है इसमें संस्तरों की सीमाएं समुच्च रेखाओं के परिच्छेदन नहीं करती है, अर्थात मानचित्र में समुच्च रेखा तथा संस्तरों की सीमाएं एक दूसरे की करीब करीब समानांतर होती हैं। देखो आप जितने भी हैं ना, ये जितने भी हैं कंटूर लाइन क्या है, वो एक दूसरे के समानांतर है, एकदम इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, कोई भी बेडिंग जो कंटूर लाइन है किसी बेड को कट नहीं कर रहा, बल्कि सब एक दूसरे के पैरेलल है। जो इस मानचित्र में दिखाया गया है, इसमें ए बी सी 3 संस्तर दिखाए गए हैं। देखो इसमें 3 दिखाया गया है, ये ए है, ये बी है, ये 3 है, ये 3 है, तीनों के तीनों पैरेलल हैं। इसमें किसी के भी संस्तर में सीमाएं समुच्च रेखा को नहीं काटती हैं, अतः यह एक क्षैतिज सैल संस्तर वाला वो वैज्ञानिक मानचित्र है। अब इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्शन कैसे करेंगे, कैसे इसको बनाते हैं। मानचित्र पर एक्स वाई कोई काट रेखा खींचते हैं, जैसे इसमें हम लोगों ने एक्स और वाई काट रेखा एक्स और वाई खींचा है और आधार रेखा के दोनों सिरों पर लंब उठाते हैं तथा इन लंबों पर मानचित्र में दी गई मापनी के अनुसार ऊंचाइयों के चिन्ह अंकित करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, पहले एक्स और वाई लिखा और इसमें एक लंब खिंचाते हैं। यहाँ पे स्केल हम लोग बना लेंगे, इसमें भी 1 सेंटीमीटर से 200 मीटर को शो कर रहा है हाइट को। बड़ा बड़ा स्केल लेते हैं ताकि हम लोग मैक्सिमम ऊंचाई को कम एरिया में दिखा सकें। आधार मानचित्र पर एक्स वाई कोई काट खींचते हैं तथा इस पर काट रेखा में बराबर अनुभाग के आधार रेखा एक्स वाई बनाते हैं। आधार रेखा के दोनों सिरों पर लंब उठाते तथा इन लंबों पर मानचित्र में दी गई मापने के अनुसार ऊंचाइयों के चिन्ह अंकित करते हैं। अब काट रेखा तथा समुच्च रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदुओं के अनुभाग के आधार पर रेखा पर स्थानांतरित करके धरातलीय परिच्छेदिका की रचना करते हैं। अब हम लोग क्या यहाँ पे एक स्ट्रिप्स पेपर का रख लेंगे, जितने भी कंटूर लाइन है उस पेपर पे हम लोग उसको मार्क कर लेंगे और उसको मार्क करने के बाद हम इस पे इसको हाइट के हिसाब से इसको हम इंडिकेट कर लेंगे, वैसे ही जैसे हम लोगों ने पहले वाले में किया था। अब काट रेखा तो समुच्च रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को अनुभाग के आधार पर रेखा पर स्थानांतरित करके धरातलीय परिच्छेदिका की रचना करते हैं। काट रेखा व संस्तरों के डी ई एफ जी एच तथा आई परिच्छेदिका बिंदुओं को परिच्छेदिका पर क्रमशः डी डैश ई एफ जी एच है बिंदुओं पर काट प्रकट करते हैं। अब चित्र के अनुसार परिच्छेदिका पर अंकित इन बिंदुओं को एक्स डैश वाई के समानांतर रेखाएं खींचते हैं तथा ये रेखाएं अनुभाग में विभिन्न संस्तरों के संस्तरण तलों में प्रकट करेगी। इस ढंग से हम लोगों ने
इसको खींच लिया इसको हाइट के हिसाब से, और अब देखो कि इसको ये जो टॉप वाला है वो इसमें टॉप में दिख रहा है, और इसको सब समानांतर है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो सब एक दूसरे के समानांतर लाइन दिखेगा, है ना। प्रदर्शित छायाओं से संबंधित संस्करण को में भरकर अनुभाग पूर्ण करते हैं। अब इसको ये हम लोग ने बना लिया हॉरिजॉन्टल का, कैसे सेक्शन लाइन बनेगा प्रोफाइल। अब हम लोग इसका व्याख्या करेंगे कि किस टाइप का ये है, हम लोग व्याख्या भी करते हैं। तो ये क्या है व्याख्या में, प्रस्तुत मानचित्र जो है वो 1:40,000 निरूपक बिंग RF पर निर्मित एक भूवैज्ञानिक मानचित्र दिखलाया गया है। इस मानचित्र में समोच्च रेखा अंतराल 200 मीटर है। धरातलीय बनावट के विचार से मानचित्र में 3 काठीनुमा पहाड़ियां दिखलाई देती हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी में की समुद्र तल से ऊंचाई 1000 मीटर से कुछ अधिक है। शेष दोनों पहाड़ियां मध्यवर्ती पहाड़ी की तुलना में थोड़ी सी नीची है। मानचित्र में A, B तथा C 3 क्षैतिज शैल संस्तर दिखाए गए हैं। C संस्तर सबसे ऊपर है तथा इसमें नीचे B संस्तर है। A संस्तर सबसे नीचे स्थित है तथा इस प्रकार C संस्तर सबसे नवीन तथा है, यहाँ पे है ना A, B, C। ये जो है C है जो सबसे ऊपर है, नवीन है, B उसके बाद है, A सबसे विशाल सबसे नीचे है, डेप्थ, और ये सबसे पुरानी है। पी संस्करण का निक्षेपण C संस्करण के पूर्व तथा A संस्करण के पश्चात हुआ है तथा C संस्करण की यथार्थ मोटाई 240 मीटर तथा B संस्करण यथार्थ मोटाई 200 मीटर तथा लगभग सब आपको कंटूर लाइन में दिख जाएगा कि कितना है, C संस्करण का मोटाई कितना है, B का कितना मोटाई है और A का कितना मोटाई है। भूवैज्ञानिक इतिहास के दृष्टिकोण से इस संस्करणों का निक्षेपण किसी समुद्र आदि के से हुआ था जो बाद में प्रोत्थान के फलस्वरूप समुद्र की सतह से ऊपर उठकर हुआ था, जैसे हमारा हिमालय बना है। इस प्रोत्थान से संस्तरों में कोई नमन उत्पन्न नहीं हुआ है और संस्तर अपने मूल क्षैतिज रूप में बने रहे हैं। मध्यवर्ती टीले के दोनों ओर स्थित नदियों के द्वारा इन संस्तरों का अपर्दन हुआ है। अपर्दन का सबसे अधिक प्रभाव C संस्तर पर दिखलाई देता है। इस संस्करण को नदियों के बहुत अधिक काट दिया है तथा का केवल थोड़ा सा भाग ही मध्यवर्ती पहाड़ी के शीर्ष पर शेष बचा है। अपर्दन के फलस्वरूप A तथा B संस्करणों का नदी घाटियों के पार्श्वों का अनावरण हो गया है। ये कटने से क्या हो गया, एक्सपोज हो गए हैं। ये इस ढंग से ये यहाँ पे ख़त्म हुआ है, इसका हम लोग व्याख्या भी कर देंगे। तो इस ढंग से दो जो जियोलॉजिकल मैप है उसका हम लोगों ने सेक्शन बना करके, सेक्शन लाइन बना करके इसको हम लोग ये थ्योरी पार्ट को हम लोग उसके साथ में लिख देंगे। थैंक यू।